नमस्कार साथियों, ज्ञान भूमि के शैक्षणिक पटल पर आपका हार्दिक स्वागत है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास से जो क्लिष्ट प्रश्न है, कठिन स्तर के प्रश्न हैं, वो किस प्रकार बन सकते हैं, ऐसे संभावित प्रश्नों को यहाँ बनाया गया है। अगर ये प्रश्न आप लोग आराम से कर पा रहे हैं, तो समझिए आपके प्रथम उल्लास की तैयारी बहुत अच्छी है और किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में अगर प्रथम उल्लास से कोई प्रश्न आएगा, तो आप आराम से कर पाएँगे। पहला प्रश्न है मम्मटाचार्य मतेन ब्रह्मणः सृष्टिः कीदृशी वर्तते। ये प्रश्न नहीं हुआ है। प्रश्न देखिए, याम विच्छिद्य कवि भारती ह्लादैकमयी इति कथिता। सबसे पहले इसका अर्थ समझिए। थोड़ा उच्च स्तरीय प्रश्न है। ये प्रायः साहित्य के विद्यार्थियों से भी पूछे जाएं, तो उनमें भी कई विद्यार्थी पूछने में, उनका उत्तर बताने में असफल हो जाएंगे। तो इनका पहले अर्थ समझिए। ये एक क्या कहते हैं ना, सबसे चरम स्तर है। इससे कठिन कोई प्रश्न बना ही नहीं सकता है, ये वाली स्थिति है। अब इसमें इसी प्रश्न को और कठिन बनाना है तो कथन अभिकथन कर सकते हैं। 1 सही है, 2 सही है, 3 सही है, इस तरह का प्रश्न बना सकते हैं। लेकिन ये जो प्रश्न है, निश्चित रूप से काव्य प्रकाश ग्रंथ के प्रथम उल्लास का जो ठीक रूप से अध्ययन करेगा, अच्छे से अध्ययन करेगा, वही इन प्रश्नों को कर पाएगा। मतलब कठिन स्तर के प्रश्न हैं, इनसे कठिन कुछ नहीं बन सकता है। तो जिससे हम सभी प्रकार से काव्य प्रकाश के प्रश्नों को करा रहे हैं, जिससे काव्य प्रकाश जैसे अत्यंत क्लिष्ट ग्रंथ का अध्ययन आप आसानी से कर सकें। मम्मटाचार्य मतेन, मम्मटाचार्य के मत में ब्रह्मणः सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि कीदृशी वर्तते, कैसी है। याम विच्छिद्य, याम व्यवच्छिद्य कवि भारती ह्लादैकमयी इति कथिता। याम व्यवच्छिद्य, जिसको व्यवच्छेद करके, जिसको कम बताकर कवि भारती को, कवि भारती अर्थात कवि की जो सृष्टि है उसको लादैकमयी ऐसा कहा गया है। ब्रह्मणा ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है, जिसकी अपेक्षा कवि की भारती को लादैकमयी कहा गया है, एकमात्र आनंद स्वरूप वाली कहा गया है। तो ऐसी ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा, आप लोग एक बार दिमाग लगाइए। नवरस रुचिरा वाला होगा, सुख दुख मोहात्मिका होगा, नियतिकृत नियम रहिता होगा, या अनन्य परतंत्रा होगा। तो ध्यान दीजिए, नवरस रुचिरा ये कवि भारती का ही विशेषण है। नियति कृति नियम रहता ये भी कवि भारती का विशेषण है। और अनन्य परतंत्रा भी कवि भारती का विशेषण है। सुख दुख मोह स्वभाव, सुख दुख मोहा मोहात्मिका, ये जो बी विकल्प है, यही इसका सही होगा। क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में सुख भी है, दुख भी है और मोह भी है। लेकिन कवि की सृष्टि में केवल और केवल आनंद है। इसलिए कवि की सृष्टि को ब्रह्मा की सृष्टि से उत्कृष्ट बताया गया है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। नियतिकृत नियम रहिताम, प्रश्न देखिए ध्यान से। नियतिकृत नियम रहिताम इति विशेषण वलेन कवि भारत्याः विषये किम प्रतिपादितम। नियतिकृत नियम रहिताम, इस विशेषण के आधार पर, इस विशेषण के बल से, इस विशेषण के प्रभाव से कवि भारत्याः विषये, कवि की भारती के विषय में क्या प्रतिपादित किया गया है। इन चार विकल्पों में से नियतिकृत नियम रहिताम, इस विशेषण के आधार पर कवि की भारती के विषय में क्या बताया गया है, ये प्रश्न हो गया। प्रश्न का विकल्प ए क्या है, सा ब्रह्मणः सृष्टिवत नियमबद्धा। वह ब्रह्मा की सृष्टि के समान नियमों में बंधी हुई है। ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ये नियमों से रहित बताई गई है। तो विकल्प ए गलत है। सा प्रकृति नियमेभ्यः पूर्णतः मुक्ता वर्तते, इसमें कुछ संभावना है सही होने की। तीसरा है सा अदृष्ट साक्षेपा सापेक्षा वर्तते। अदृष्ट नियति को ही कहते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि को अदृष्ट सृष्टि कह लीजिए या नियति की सृष्टि कह लीजिए, एक ही बात है। और अदृष्ट के जो सापेक्ष है वो ब्रह्मा की सृष्टि है, जबकि कवि की सृष्टि अदृष्ट के सापेक्ष नहीं होती। सा षड्रस युक्ता अस्ति,
वह 6 रस युक्त है। 6 रस युक्त ब्रह्मा की सृष्टि है, कवि की सृष्टि नहीं है। बल्कि यहाँ पर नियतिकृत नियम रहिताम इस विशेषण के आधार पर कवि भारती के विषय में क्या प्रतिपादित किया गया है? इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी, वह है प्रकृति के नियमों से पूर्णतः मुक्त है। कवि की भारती प्रकृति के नियमों से, ब्रह्मा के द्वारा जिस इस सृष्टि का विधान किया गया है, उन सभी नियमों से मुक्त है। क्यों मुक्त है? तो उसमें बताया गया है कि यहाँ नायिका के मुख में भी पुष्प की सुगंध का आरोप कर देते हैं, नायिका के मुख पर चांद का आरोप कर देते हैं। तो यहाँ पर ये निश्चित रूप से प्रकृति के नियमों से मुक्त है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है प्रश्न। तो काव्य प्रकाशस्य प्रथम कारिकायां कविभारत्याः ब्रह्मणः सृष्टेः आधिक्यवर्णने कः अलङ्कारः स्फुटं प्रतीयते? स्फुटतया प्रतीयते ऐसा भी कह सकते हैं। काव्य प्रकाश की प्रथम कारिका में, कारिका मतलब वही जो श्लोक हैं, पद्य हैं, उन प्रथम कारिका में क्या है? प्रथम कारिका नियतिकृत नियम रहिता। इस कारिका में कवि भारत्याः ब्रह्मणः सृष्टे आधिक्य वर्णने, कवि भारती का ब्रह्मा की सृष्टि से आधिक्य वर्णन जब किया गया है, तो उसे आधिक्य वर्णन में कौन सा अलंकार है, कौन सा अलंकार स्फुट रूप से प्रतीत होता है? तो वहां पर उपमा अलंकार है? नहीं है, आधिक्य वर्णन हो रहा है ना। उपमा कहाँ होता है? सादृश्य वर्णन में। अगर कवि की सृष्टि ब्रह्मा की सृष्टि से समान बताई जाती तो हो जाता उपमा अलंकार। साधर्म्यम उपमा विहिदे इसका लक्षण है। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक में क्या होता है? तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेयो, रूपक में आरोप होता है, ये भी नहीं है। उपमा में सादृश्य, रूपक में आरोप। अर्थांतरन्यास में क्या होता है? तो जहां दूसरे अर्थ से एक बात का समर्थन किया जाए, समर्थ भाव जहां होता है वहां अर्थांतरन्यास होता है। तो कवि भारती का ब्रह्मा की सृष्टि से आधिक्य वर्णन जो किया गया है, उसमें व्यतिरेक अलंकार होगा। इसलिए विकल्प सी, व्यतिरेक अलंकार कहता है, क्या कहता है? उपमानाद यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। उपमान की अपेक्षा उपमेय में जब अधिक गुण का वर्णन किया जाए उसे व्यतिरेक अलंकार कहते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मा की सृष्टि उपमान है, कवि की सृष्टि उपमेय है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है, आधिक्य वर्णन किया जा रहा है। व्यतिरेक का मतलब ही होता है आधिक्य। व्यतिरेक शब्द का क्या अर्थ है? तो बोले आधिक्य। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रदत्त लेखानुसारम मंगलाचरणे विघ्न विधाताय इति अर्थे प्रयुक्ता चतुर्थी विभक्ति कस्मिन अर्थे विहिता। अब प्रदत्त लेखानुसारम अर्थात पूरा श्लोक दिया होगा, नियतिकृत नियम रहिताम लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम, इसका जो वृत्ति भाग है वो पूरा इस श्लोक प्रश्न में दिया गया होगा। तो वहां विघ्न विघाताय एक शब्द आया है। जब काव्य प्रकाश का मूल ग्रंथ देखें तो वृत्ति भाग में विघ्न विधाताय विघाताय शब्द है। उस विघ्न विघाताय में जो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है वो किस अर्थ में है? संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति तो कई अर्थ में होती है, व्याकरण आपने पढ़ा होगा, तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति करने वाले कई सूत्र हैं। तो संप्रदान में चतुर्थी है, तादर्थ्य में चतुर्थी है, रुच्यर्थ में चतुर्थी है, या क्रुध द्रुह इत्यादि अर्थ में चतुर्थी है। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा तादर्थ्य। मुक्तये हरिम भजति, है विघ्न विघाताय, विघ्नानाम विघाताय विघ्न विघाताय तादर्थ्य चतुर्थी वाच्या। जो ये काव्य प्रकाश की एक बामन झलकीकार की टीका है उसमें स्पष्ट लिखा है मुक्तये हरिम भजतिवत तादर्थे अत्र चतुर्थी। ठीक है, इसका सही विकल्प होगा तादर्थ्य। ये थोड़े कठिन स्तर के प्रश्न है। हरियाणा पीसीएस और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ऐसे प्रश्न बनाता है, सामान्य प्रश्न नहीं बनाता है। और यूजीसी नेट भी कई बार सरल ऑप्शन बना के कठिन प्रश्न पूछ देता है। विधातु सृष्टौ कति रसाः स्वीकृताः सन्ति, येषां वैलक्षण्येन कवेः सृष्टि नवरस रुचिरा उच्यते। विधाता की सृष्टि में कितने रस स्वीकृत हैं? ब्रह्मा की सृष्टि में आस्वाद्य
मान्यता के आधार पर कितने प्रकार के टेस्ट हैं? मीठा, खट्टा, तीखा इत्यादि जो होते हैं ना, उन्हीं को रस बोलते हैं। तो विधाता की सृष्टि में कितने रस स्वीकृत हैं, जिनके आधार पर कवि की सृष्टि को नवरस रुचिरा कहा गया है? तो 9 हैं, तो 9 तो कवि की सृष्टि वाली हैं, श्रृंगार आदि। 8 हैं, वो भी नहीं है। 5 हैं, नहीं है। 6 रस हैं, षड् रसा न च हृदयैव तैहि। अब जब आप वृत्ति पढ़ेंगे काव्य प्रकाश के मंगलाचरण की, तो उसमें लिखा है षड् रसा, ब्रह्मा की सृष्टि में 6 रस हैं। मधुर, अम्ल, लवण। मधुर मतलब मीठा, अम्ल मतलब कशैला, आंवला का जो होता है, लवण मतलब होता है नमकीन, है ना? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, कटु मतलब कड़वा, कषाय भी कशैला होता है, और तिक्त मतलब होता है तीखा। 6 प्रकार का टेस्ट हमें अनुभूत होता है। तो ये ब्रह्मा की सृष्टि में होता है। कवि की सृष्टि में श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक आदि 9 रसों का हमें अनुभव होता है। इसलिए इस 5वें प्रश्न का विकल्प डी सही है। षड् रसाः, षड् रसाः स्वीकृताः सन्ति विधातु सृष्टौ येषां वैलक्षण्येन कवेः सृष्टि नवरस रुचिरा उच्यते। इतना घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको करने में कठिनाई हो। ये एक अलग स्तर के प्रश्न बनते हैं, उनका उस आधार पर यहाँ पर आपको समझाया जा रहा है। अनन्य परतंत्रा इति पदेन कविभारत्याः कीदृशं वैशिष्ट्यं द्योतितं भवति? अनन्य परतंत्रा, देखिए अन्य परतंत्रा, परतंत्र शब्द का अर्थ होता है अधीन। जब काव्य प्रकाश के मूल का अध्ययन करेंगे आप, तो वहां पर आपको पता चलेगा परतंत्र शब्द का मतलब पराधीन नहीं होता है। परतंत्र, पराधीन, परवान अथवा नपि, अधीन अर्थ होता है। परतंत्र शब्द का क्या अर्थ है? अधीन। और अन्य परतंत्र का मतलब होता है दूसरे के अधीन, और न अन्य परतंत्र का मतलब होता है जो दूसरे के अधीन नहीं है, मतलब स्वाधीन, स्वतंत्र। अनन्य परतंत्र का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। ठीक है। प्रश्न में जो शब्द दिए गए हैं, उनका जब तक आप अर्थ नहीं पकड़ेंगे, तब तक समस्या हो गई। ठीक है, स्वतंत्र होता है। इति पदेन, अनन्य परतंत्रा, इस पद के द्वारा कवि भारती का कौन सा वैशिष्ट द्योतित अर्थात प्रकट होता है? सा समवायी कारणम अपेक्षते। समवायी असमवायी निमित्त कारण होते हैं ब्रह्मा की सृष्टि में। ठीक है। तो सा वायोपादान कारणादीन न अपेक्षते, सा कर्म सापेक्षा वर्तते, सा विधात्री अधीना अस्ति, विधात्री धीना। ठीक है। ये 4 विकल्प हैं। तो समवायी कारण की अपेक्षा ब्रह्मा की सृष्टि में होती है। ठीक है, कवि की सृष्टि में नहीं होती है। और ये बी विकल्प इसका सही होगा। सा अर्थात कवि की भारती वाली जो सृष्टि है, वो क्या है? बाह्य, बाह्य मतलब बाहरी, उपादान कारण। उपादान कारण मतलब तिल से तेल निकलेगा। ठीक है, बालू से तेल नहीं निकलेगा, लेकिन कवि की सृष्टि में बालू से भी तेल निकलने का सामर्थ्य हो जाएगा। ठीक है, तो बाह्य उपादान कारणों की जो अपेक्षा न रखे, वह कवि की सृष्टि है, और इसीलिए उसको अनन्य परतंत्रा कहा गया है। इसलिए इसका विकल्प बी सही है। ठीक है। 7वां प्रश्न देखते हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार, मम्मटाचार्य मतेन सकल प्रयोजन मौलिभूतम काव्य प्रयोजनम किम अस्ति? मम्मटाचार्य के मत में सकल प्रयोजन मौलिभूत, सभी प्रयोजनों में श्रेष्ठ काव्य प्रयोजन कौन सा है? तो श्रेष्ठ काव्य प्रयोजन मम्मटाचार्य के अनुसार है सद्यः परिनिर्वृत्ति। हाँ, ठीक है, बहुत सरल प्रश्न है ये। श्री हर्षादेर धावकादीनाम इव इति उदाहरणम मम्मटेन कस्य काव्य प्रयोजनस्य सिद्धये दत्तम? श्री हर्षादेर धावकादीनाम इव धनम, आगे लिखा है धनम। तो धन का मतलब होता है अर्थ, है ना, इकोनॉमी। इसका ये अर्थ करते ही सही होगा इसका विकल्प। नेक्स्ट देखते हैं। मम्मटाचार्यानुसारम काव्य प्रकाशस्य उपदेश शैली कीदृशी वर्तते? मम्मटाचार्य के अनुसार काव्य प्रकाश की उपदेश शैली कैसी है? प्रभु सम्मित, सुहृद सम्मित, कांता सम्मित, गुरु सम्मित। इन शब्दों का क्या अर्थ है? प्रभु सम्मित का मतलब होता है राजाज्ञा के समान, शासनादेश की तरह। सुहृद सम्मित मतलब मित्र के समान, कांता सम्मित मतलब स्त्री प्रिया के समान, और गुरु सम्मित मतलब गुरु के उपदेश के समान।
तो मम्मटाचार्य के अनुसार काव्य की जो उपदेश शैली है वो कांता संमित है, अत्यंत मनोहर है, ठीक है। काव्य की भाषा कैसी होती है? कटुक औषधवत् शास्त्रम अविद्या व्याधि नाशनम। कटुक औषधि के समान होता है शास्त्र, और आह्लाद और अमृतवत होता है काव्य, और वो सभी प्रकार का बोध कराता है। इसलिए कांता सम्मित उपदेश शैली होती है काव्य की। कांता मतलब स्त्री, स्त्री के समान, प्रेमिका के समान कह लीजिए, चाहे स्त्री के समान। जैसे स्त्रियां कोई बात अपने आराम से कहती हैं और कोई भी उनको मान लेता है, उसी तरह। शिवेतरक छतये, 10वां प्रश्न है, इत्यत्र प्रयुक्तस्य शिवेतर शब्दस्य को अर्थः विप्रेतः। शिवेतरक छतये, काव्य प्रयोजन में ये दिया गया है, काव्यम यशसे अर्थकृते शिवेतर क्षतये। तो ये शिवेतर क्षतये शब्द है, इसमें शिवेतर शब्द का क्या अर्थ है? तो शिव मतलब होता है कल्याण, और कल्याण के इतर क्या होता है? अकल्याण। अकल्याण को ही अमंगल कहते हैं, ठीक है। तो शिवेतर का मतलब शिव के इतर गणेश पार्वती नहीं, शिवस्य अन्य है, ये भी नहीं होगा, मोक्ष भी नहीं होगा, कल्याण भी नहीं होगा, क्योंकि कल्याण शब्द शिव का ही पर्याय है। ये विकल्प सही नहीं होगा। यहाँ पर विकल्प केवल वी सही है, अमंगल। शिवेतर मतलब होता है अमंगल, अमंगल का क्षति मतलब होता है नाश, ठीक है। काव्य से, काव्य का अध्ययन करने से अमंगल का भी नाश होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आदित्यादेः मयूरादीनामेव अनर्थ निवारणम काव्यस्य प्रयोजनम, कस्य काव्यस्य प्रयोजनम, प्रयोजनस्य उदाहरणम अस्ति, अस्ति जोड़ लेंगे। आदित्यादि मयूरादीनामेव, आदित्यादि मयूरादीनामेव अनर्थ निवारणम, ठीक है। आदित्य अर्थात सूर्य शतक लिखकर मयूर आदि ने अपने अनर्थ, अमंगल का, कुष्ठ रोग का निवारण किया था। तो ये काव्य से कस्य प्रयोजन से उदाहरणम अस्ति, काव्य के किस प्रयोजन का ये उदाहरण है? तो शिवेतरक क्षति का ही है, अमंगल था उनके, उनको श्राप मिल गया था कि उनको कुष्ठ रोग हो जाए। अब वो अमंगल के नाश के लिए उन्होंने सूर्य शतक, सूर्य की स्तुति लिखी, और उनको शिवेतरक क्षति उनकी हो गई, अकल्याण का नाश हो गया। इसलिए विकल्प 11, विकल्प सी सही है प्रश्न 11 का। 12 देखते हैं, काव्य रसास्वाद जनित आनंद कीदृश परिकीर्तित। काव्य के रस से, जो रस के आस्वाद से उत्पन्न, काव्य रस का जो स्वाद है उससे जो उत्पन्न आनंद है, आनंद मतलब मजा, एक ऐसी अनुभूति जिससे, जिसका अनुभव करके एकदम मन गदगद हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है, तो वो क्या है, वो आनंद कैसा कहा गया है? तो इसमें लिखा है विषयाशक्तिमय, विषयों की आसक्ति वाला। दूसरा विकल्प है ब्रह्मानंद सहोदर, तीसरा विकल्प है सी दुख मिश्रित, और चौथा विकल्प है सविकल्प कहा। तो जो रसास्वाद जनित, काव्य रसास्वाद जनित आनंद होता है वो ब्रह्मानंद के सहोदर होता है। जैसे अहम ब्रह्मास्मि, जब व्यक्ति ईश्वर में मिल जाता है, उस ब्रह्म की सत्ता में विलीन हो जाता है, तत्तुल्य जो आनंद होता है वही आनंद काव्य रस के आस्वाद से उत्पन्न आनंद ब्रह्मास्वाद सहोदर कहा जाता है, ठीक है। साहित्य दर्पण में कहा भी गया है ब्रह्मास्वाद सहोदरा, तो इसका विकल्प बी सही है, ब्रह्मानंद सहोदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मम्मटाचार्य मतेन कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष का उच्यते। मम्मटाचार्य के अनुसार कवित्व, कवित्व का बीज रूप और संस्कार विशेष किसे कहते हैं? तो शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष या बिना काव्यम न प्रसरेत। ये तीसरे, 13वां जो प्रश्न है इसका बी विकल्प सही होगा, और ये 3 जो दिए गए हैं ये गलत है, ठीक है। सही विकल्प शक्ति कवित्व बीज रूप है। इसको आप जब वृत्ति भाग पढ़ेंगे तो इसमें वहां पर आपको आराम से मिल जाएगा। शक्तिम बिना तथा काव्य रचना कीदृशी भवति इति मम्मटस्य मतम। शक्ति के बिना काव्य की रचना, किसी में सामर्थ्य नहीं है और काव्य का निर्माण कर रहा है, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है काव्य प्रकाश पढ़ाने का, और हम काव्य प्रकाश पढ़ाएंगे तो लोग क्या करेंगे? उपहास करेंगे, तो उपहसनीय हो जाएगा। शक्ति के बिना जो काव्य का निर्माण करेगा वो हंसने योग्य होगा, न उससे यश मिलेगा, न धन मिलेगा, न लोक मतलब संसार के मन का हरण करने वाला होगा। इसलिए 14 प्रश्न का विकल्प भी सही है। 15वां, मम्मटेन शक्ति निपुणता अभ्यास, मम्मट के द्वारा शक्ति निपुणता और अभ्यास काव्य के कारण कारण माने गए हैं। तो किस प्रकार के कारण माने गए हैं?
शक्ति, निपुणता और अभ्यास जो काव्य के कारण माने हैं, वो किस स्थिति में स्वीकार किए गए हैं? तो व्यस्त रूपेण मतलब अगर केवल शक्ति होगी तो काव्य निर्माण हो जाएगा। विकल्प रूपेण शक्ति या निपुणता में से कोई एक हो तो काव्य निर्माण हो जाएगा। समुदित रूपेण शक्ति, निपुणता और अभ्यास तीनों तत्व हों, तब काव्य निर्माण होगा, ठीक है? या आंशिक रूपेण मतलब कोई एक हो तो हो जाएगा। तो इसमें विकल्प टी सही है, समुदित रूपेण। तीनों चीजें होनी चाहिए, शक्ति अर्थात सामर्थ्य होना चाहिए, निपुणता अर्थात लोक शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, अभ्यास मतलब काव्य आदि के ज्ञान से अभ्यास आता है, वो भी होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोक शास्त्र काव्यादीनाम अवेक्षणेन या कुशलता जायते सा मम्मटेन किम नामना अभेता। लोक मतलब संसार के, शास्त्र मतलब यही जो ग्रंथ हैं इनके, और काव्य आदि के अवेक्षण मतलब अध्ययन करने से, लगातार पढ़ने से जो कुशलता उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसको आचार्य मम्मट ने कहा है निपुणता। शक्ति ही निपुणता, लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणयत निपुणता, तो वहां निपुणता, ये 16वें प्रश्न का विकल्प सही है। काव्यम कर्तुम विचारयितुम च ये जानन्ति तदुपदेशेन करणे योजनम इति कस्य लक्षणम, ठीक है? तो ये अभ्यास का लक्षण है। अभ्यास का जब स्वरूप बताया जा रहा है कि अभ्यास नामक हेतु कैसे आता है या अभ्यास किसे कहते हैं, तो काव्य को जो करना जानते हैं, काव्य निर्माण जो करते हैं, और काव्य निर्माण में क्या क्या होना चाहिए, अर्थात गुण कितना होना चाहिए, अलंकार किस स्थिति में होना चाहिए, दोषाभाव होना चाहिए, तो ये विचार करना है। लाक्षणिक ग्रंथ काव्य पर विचार करते हैं और काव्य के जो ग्रंथ हैं वो काव्य का निर्माण करते हैं। तो ये जानते हैं, मतलब जो इनको जानने वाले लोग हैं उनके उपदेश से और वो काम करने से और फिर उसका आपोदवाप करने से, जोड़ना फिर घटाना फिर उसको सही करना, एक शब्द गलत है दूसरा रखना, फिर अलंकार नियोजन के लिए, फिर रस नियोजन के लिए जो प्रयास किया जाता है, ये प्रयास ही तो पौनः पुण्येन अभ्यासः, अभ्यास कहलाता है, ठीक है? तो इसका 17वां प्रश्न का विकल्प भी सही है। मम्मटेन स्वग्रंथे हेतुर्न तु हेतवः इति एकवचन प्रयोगः किमर्थं कृतः। मम्मट ने अपने ग्रंथ में हेतुर्न तु हेतवः, ये जब आप वृत्ति पढ़ेंगे हेतु काव्य हेतु की, तो उसमें मिलेगा एकदम एंड में कि हेतु न तु हेतवः, ये एक वचन का प्रयोग क्यों किया है, बहुवचन का क्यों नहीं किया है? तो इसका विकल्प ए ही सही है, त्रयाणाम समुदित रूपेण कारणत्व ख्यापनाय, ठीक है? तीनों की एक साथ कारणता बताने के लिए, शक्ति, निपुणता और अभ्यास जब तीनों मिलेंगे तो काव्य निर्माण होगा। शक्तेः प्राधान्य ख्यापनाय, अगर शक्ति की प्रधानता बताते, ठीक है, तो तीनों का वर्णन क्यों करते हैं अन्य दो का? छंदो भंग भयात, छंदो भंग हो जाएगा इसलिए हेतु कहा गया, ऐसा भी नहीं है। तो व्याकरण नियमानुरोधात, व्याकरण का नियम है, ऐसा भी नहीं है। तो त्रयाणाम, तीनों की मिलकर हेतुता है, न कि किसी एक से हो जाएगा काम, ठीक है? मम्मटाचार्य विरचितम काव्य लक्षणम किमस्ति, मम्मटाचार्य द्वारा लिखित काव्य लक्षण क्या है? तो ये बहुत सारे काव्य लक्षण दिए हैं, उनमें से तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः काव्य आप एकदम से कर देंगे जब आप इतने बार अभ्यास करेंगे का। तो काव्य लक्षणे प्रयुक्त से अदोषौ इति पदस्य किम तात्पर्य, काव्य लक्षण में प्रयुक्त अदोषौ पद का क्या तात्पर्य है? तो काव्यम सर्वथा दोष रहितम स्यात्, ये तात्पर्य है, अथवा रसापकर्षकाणाम नित्य दोषाणाम अभाव, ये तात्पर्य है। रसापकर्षक जो नित्य दोष हैं जिससे रस के आस्वादन में बाधा आती है उनका अभाव, या अदृष्ट दोषाणाम अभाव, जो दोष दिखाई नहीं दे रहे हैं उनका अभाव हो, या व्याकरण दोषाणाम अभाव मात्रम, कि केवल व्याकरण के दोषों का अभाव हो। ऐसा नहीं है, काव्य रस पर अवलंबित होता है, तो ऑप्शन देख के ही आप समझ जाइए। तो रस का अपकर्षण करने वाले, रस के आस्वादन में जो बाधा उत्पन्न करें, ऐसे नित्य दोषों का अभाव यहाँ पर अदोषौ विशेषण से अभिप्रेत है, उसका यही तात्पर्य है, इसलिए विकल्प भी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अनलंकृति पुनः कापि इति काव्य लक्षण घटकस्य कोऽर्थः। तो अनलंकृति पुनः कापि का क्या अर्थ है? तो ये जो तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावन अलंकृति पुनः कापि, ये जो सूत्र दिया है काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास में, उसका जब आप वृत्ति भाग पढ़ेंगे तो वहां लिखा यत् सर्वत्र सालंकारो उचित स्फुटालंकार विरहेपि काव्यत्व हानि न, न काव्यत्व हानि कर लीजिए, काव्यत्व हानि न, अगर शब्दों को इधर उधर रखने से आप प्रश्न गलत कर दे रहे हैं तो आप
अभ्यास नहीं कर रहे हैं। काव्यम सर्वथा अलंकार रहितम भवेत, ये नहीं सही है। काव्ये अलंकाराणाम आवश्यका न काव्य अलंकारा आवश्यका न सन्ति, अलंकार आवश्यक नहीं होते हैं, ऐसा भी नहीं है। अलंकार विहीनम वाक्यम काव्यम न भवति, ऐसा भी नहीं है। तो सही है सर्वत्र शालंकारो क्वचित स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि, विकल्प सी सही है। इसके बाद देखते हैं यह कौमार हरः स एव हि वरः इति पद्यम मम्मटेन कस्य उदाहरणत्वेन प्रस्तुतम। यह कौमार हरः जो है, यह पद्य मम्मट ने किसका उदाहरण दिया है? उत्तम काव्य का दिया है, या केवल शब्द चित्र का दिया है, या केवल दो से युक्त काव्य का दिया है? तो नहीं, ये तीनों विकल्प गलत हैं। इसका विकल्प बी सही है। स्फुटालंकार का अभाव दिखाया गया है और रस की प्रधानता दिखाई गई है। इस मतलब स्फुटालंकार विरहेपि न काव्यत्व हानि रसस्य च प्राधान्यात्, ये वृत्ति भाग में लिखा है। जब ये यह कौमार हरा, इस श्लोक के बाद की जो लाइन है वहां लिखा है। ठीक है, देख लीजिए आप। मम्मटाचार्य से मते काव्य से शरीरम किम अस्ति, काव्य का शरीर मम्मटाचार्य के अनुसार क्या है? तो केवलः शब्दः, केवल शब्द काव्य है, केवलः अर्थः काव्य है, कि रसात्मकम वाक्यम काव्य है, या शब्दार्थ युगलम काव्य है। ये चार विकल्प हैं, सही उत्तर क्या होगा सोचिए? तो इसका सही उत्तर है शब्दार्थ युगलम काव्यम, शब्दार्थ युगल ही काव्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यह कौमार हरः इत्यस्मिन् पद्ये कस्य रसस्य प्राधान्यम वर्तते। यह कौमार हरा, ये जो पद्य है इसमें किस रस की प्रधानता है? तो कोई सखी दूती से अपना विरह बता रही है, तो विप्रलंभ श्रृंगार का ये उदाहरण है। ठीक है, तो इसका विकल्प भी सही होगा। अनलंकृति इति पदे नय समासः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति। अनलंकृति में जो नय है, नय अब 6 प्रकार का होता है। तत्सादृश्यम, तदन्यत्वम, तदल्पत्वम, विरोधिता, अप्राशस्त्यम, अभावंच, नयर्था षट प्रकीर्तिता। तो 6 प्रकार का नय होता है। 6 प्रकार में यहाँ पर अनलंकृति पद, अनलंकृति में जो नय है वो किस अर्थ में? अत्यंत अभावार्थे, मतलब अलंकार का अत्यंत अभाव होना चाहिए, या सादृश्यार्थे, कोई सदृश अलंकार होना चाहिए, ईसद अर्थे, थोड़ा अलंकार होना चाहिए, थोड़ा अलंकार नहीं होना चाहिए, विरोधार्थे अर्थात अलंकार का विरोध होना चाहिए। तो यहाँ पर ईसद अर्थ में है नय, कहीं कहीं अलंकार न होने पर भी, यत् सर्वत्र सालंकार हो शब्दार्थ हो, ऐसे तो शब्दार्थ कैसा हो? अलंकार युक्त हो, लेकिन कहीं पर नहीं भी अलंकार होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे पद को भी हम क्या कहेंगे? काव्य कहेंगे। तो ईसद अर्थ में, थोड़े अर्थ में, अल्पार्थे कह दीजिए या ईसद अर्थे, अल्पार्थक भी होता है। ईसद मतलब होता है थोड़ा, अल्प, तो अल्पार्थे कह लीजिए या कह लीजिए ईसद अर्थे, एक ही बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं, मम्मटाचार्येण काव्यस्य उत्तम मध्यम अधम भेदः कस्य आधारोपरि स्वीकृताः। मम्मटाचार्य ने काव्य के उत्तम मध्यम अधम भेद किस आधार पर स्वीकृत किए हैं? तो अलंकारस्य चमत्कार बलेन, अलंकार के चमत्कार के आधार पर, व्यंग्यार्थस्य तारतम्येन, व्यंग्यार्थ की तारतम्यता या के आधार पर, गुण रीति के आधार पर, कवि प्रतिभा बलेन, कवि प्रतिभा के आधार पर। इसका विकल्प अलंकार चमत्कार बलेन नहीं सही है, बल्कि व्यंग्यार्थस्य तारतम्येन, व्यंग्यार्थ का जो तारतम्य है, कहीं व्यंग्य अधिक प्रतीत होगा, कहीं वाच्य की अपेक्षा न्यून होगा या वाच्य से तुल्य कोटि होगा, कहीं व्यंग्य का व्यंग्य में तात्पर्य ही नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे आधार, व्यंग्य का जो तारतम्य है उसके आधार पर मम्मटाचार्य ने काव्य के 3 भेद, उत्तम, मध्यम और अधम काव्य के मुख्य 3 भेद प्रथम उल्लास में प्रतिपादित किए। इदम उत्तम मत्सैनी व्यंग्य वाच्याद, इसके बाद यहाँ डैश डैश है, इति कस्य लक्षणम अस्ति, कव्य का कस्य काव्यस्य लक्षणम अस्ति, वाच्याद ध्वनिर्बुधई कथिता, ध्वनि काव्य का लक्षण है। कुछ कारिकाएं हैं उनका आप आवृत्ति करेंगे तो प्रश्न आराम से कर पाएंगे। मम्मटेन ध्वनि इति संज्ञा केभ्यः गृहीता, मम्मट ने उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य किसके आधार पर कहा है? तो उन्होंने वैयाकरणों के आधार पर, वैयाकरणेभ्यः, वैयाकरणों से इन्होंने ध्वनि, उत्तम काव्य को ध्वनि काव्य कहा है। बुधई वैयाकरणैः वहां लिख भी दिया है। वैयाकरणैः श्रूयमाणेषु वर्णेषु कस्य व्यंजकत्वेन ध्वनि शब्दः प्रयुक्तः, है ना? वैयाकरण जो व्याकरण के सिद्धांत है, व्याकरण के आचार्यों ने सूयमाण कहे गए वर्णों में किस
को व्यंजकत्व के रूप में ध्वनि शब्द माना है। इनमें से जो नीचे 4 विकल्प दिए हैं, तो स्फोट जो है, स्फोट के आधार पर ध्वनि शब्द प्रयुक्त हुआ है, ठीक है? अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30 है, निःशेषच्युतचन्दनं स्तनतटं, यह इति श्लोकः कस्य काव्यभेदस्य उदाहरणम् अस्ति? यह श्लोक किस काव्य भेद का उदाहरण है? ये उत्तम काव्य का उदाहरण है, इसको ध्वनि काव्य भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम, अत्र अतादृशी पदेन कीदृशः अर्थः गृह्यते? अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्ये तु मध्यमम, ये मध्यम काव्य का लक्षण है। अत्र मतलब इस लक्षण में, अतादृशी पद के द्वारा किस प्रकार का अर्थ स्वीकार किया गया है? तो वाच्यात अनधिके न अतिशयिनी पहला विकल्प है। दूसरा विकल्प है वाच्यात अति सायिनी। तीसरा है व्यंग्य रहिते। चौथा है स्फुट प्रतीयमाने। तो यहाँ पर इन 4 विकल्पों में से विकल्प ए सही है, बी सही है, सी सही है, डी सही है। तो जब विचार करेंगे तो वाच्यात व्यंग्य अतिशयिनी जब होगा तो वहाँ पर ध्वनि काव्य हो जाता है। तो ये विकल्प बी सही नहीं है। व्यंग्याभाव अधम काव्य में होता है। स्फुट प्रतीयमानार्थ जो रहित होता है वो भी अवर काव्य होता है। अतः विकल्प ए सही है, वाच्यात अनधिके। वाच्य से व्यंग्य का चमत्कार अधिक नहीं होना चाहिए। अतादृशी मतलब या तो वाच्य व्यंग्य का चमत्कार बराबर हो या वाच्य का चमत्कार व्यंग्य की चमत्कार से ज्यादा हो, ठीक है? प्रश्न संख्या 32 है, यत्र व्यंग्यार्थः वाच्यार्थस्य उपकारक मात्रम भवति, जहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का उपकार मात्र करता है, तत्र किम काव्यम भवति, तो वहां पर गुणीभूत काव्यम भवति, वहां पर मध्यम काव्य होता है। व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ का सहायक हो जाता है, तो इसका मतलब सहायता करेगा तो प्रधान तो नहीं है, इसलिए यहाँ पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य, ये विकल्प भी सही है 32 प्रश्न का। 33वां प्रश्न है, ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनात करम, जो उदाहरण दिया है, ये मंद मंदम जो लिखा है मुझे लग रहा है मिस टाइप्ड है। तो ग्राम तरुणम तरुण्या नवमंजुल मंजरी सनात करम इत्यादि जो उदाहरण दिया है, उदाहरणम कस्य काव्यस्य अस्ति, यह काव्य, यह जो उदाहरण दिया है वो किस काव्य का है? उत्तम काव्य का, अधम काव्य का, मध्यम काव्य का, या विप्रलंब श्रृंगार का? ठीक है, तो विप्रलंब श्रृंगार का तो है ही है, लेकिन श्रृंगार की वहां प्रधानता नहीं है, इसलिए मध्यम काव्य का उदाहरण है, ठीक है? विकल्प सी है। और ग्राम तरुणम तरुण्या इत्यादि जो उदाहरण दिया है मध्यम काव्य का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मम्मटाचार्य मदेन अवरम काव्यम कीदृशम भवति, मम्मटाचार्य के मत में अवर काव्य कैसा होता है? व्यंग्य चमत्कार प्रधानम, व्यंग्य का चमत्कार जिसमें प्रधान हो, चित्रम शब्द चित्रम वाच्य चित्रम च, वैसे तो यहाँ ब्रैकेट के माध्यम से आपको संकेतित कर दिया गया है कि उसका उत्तर क्या है, रसभावहीनम दोषयुक्तम, तो इसका विकल्प भी सही है, चित्र होता है, अवरम चित्रम, चित्रमिति गुणालंकार युक्तम, जिसमें शब्द चित्र और वाच्य चित्र अवर काव्य के 2 भेद होते हैं, उत्तम मध्यम अधम, अधम को ही अवर कहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, चित्र काव्य कस्य अभाव मम्मटेन प्रतिपादितः, चित्र काव्य में कौन सा अभाव मम्मट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यद्यपि सर्वथा अभाव न संभवति, चित्र काव्य में क्या होना चाहिए? वैसे तो सर्वथा अभाव नहीं होता है, लेकिन प्रत्यक्षतः स्थूल रूपेण अभाव प्रतिपादित किया है, तो स्फुट प्रतीयमान अर्थ का अभाव प्रदर्शित, स्फुट प्रतीयमानार्थ रहितम अवरम अधम, तो इसका विकल्प सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चित्र काव्य से कति भेदा मम्मटेन वर्णिता, चित्र काव्य के मम्मट ने कितने भेद वर्णित किए हैं? त्रयः अर्थात 3, चत्वारः 4, द्वौ अर्थात 2, पंच अर्थात 5। तो चित्र काव्य के 2 भेद हैं, शब्द चित्रम वाच्य चित्रम, अव्यंग्यम तो बरस्मृतम, शब्द चित्र और अर्थ चित्र। वाच्य चित्र को अर्थ चित्र भी कहते हैं और वाच्य चित्र भी कहते हैं, वाच्य चित्र शब्द दिया है वहां पर। तो ये आपके सामने कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए गए, इनसे आप काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का परीक्षण कर सकते हैं। धन्यवाद।